हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? तो फ्रेश माइंड के साथ और पूरे जोश के साथ वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट, जिसमें न्यूट्रिशन नाम था ना अपने चैप्टर का। पिछली बार क्लास में हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन देख लिया था कि कैसे क्या होता है। लाइट की प्रेजेंस में जो कोई प्रोसेस है, जो मतलब हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है प्लांट में होने वाला, उसे लाइट रिएक्शन बोलेंगे। और इनडायरेक्टली जो लाइट पे डिपेंड है, पर लाइट की प्रेजेंस में हो ज़रूरी नहीं है, इस तरह किसी प्रोसेस जो है हम उसे डार्क रिएक्शन बोलेंगे, है ना। तो देखो, होता ये है कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन गया ना, उसको ही यूज़ करके डार्क रिएक्शन में जो प्रोसेस हो रही है, रिजल्ट हमें मिल रहा है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को ही तो हमें यूज़ किया है। अब लाइट रिएक्शन ही नहीं होती तो डार्क रिएक्शन तो होनी पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसे है, इसलिए बोलते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करती है। समझे आप? तो वो टॉपिक वहाँ पे हो गया था। लेफ्ट लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हमने देख ली थी। नेक्स्ट था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब तो आपको पता ही है कि जो जीव है दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफिक्स होंगे। उस तरह से इनडायरेक्टली दूसरों पे डिपेंड करके उनको जो न्यूट्रिशन या फिर कुछ खाना जो मिल रहा है वो होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, मतलब किस तरह से खाना जो है या फिर बाहर का वो किस तरह से अपना पेट भरकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तरह का जो है टॉपिक है अपने नेक्स्ट। तो उसमें दिया गया है कि जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस तरह के से जीव जो है ना वो खाने को अपनी तरफ ऑब्जर्व करते हैं। हर एक जीव के अंदर एक ऑर्गन या फिर कुछ तो उसके अंदर ऐसी स्पेशलिटी होती है जो वो खाने के पास आते ही उसे ऑब्जर्व कर लेगा। जरूरी नहीं कि उसके हमारी तरह हाथ हो, पैर हो, हाथों से वो खाना ऐसे तोड़ के खाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ प्लांट्स होते हैं, हमने देखा होगा कि फ्लाइट वो वो फ्लाई ट्रैप जो है वो प्लांट होता है एक, थोड़ा सा मक्खी के पास आते ही वो काट लेता है। उस तरह के से भी प्लांट होते हैं, कई जीव होते हैं। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ अमीबा का। अमीबा आपको मालूम है, अमीबा जो है उसके कोई फिक्स शेप नहीं होती। एक पल में वो ऐसा है तो दूसरे पल में वो थोड़ा सा अगर मूवमेंट भी हो गया तो वो इस तरह का सा होगा। कोई फिक्स नहीं होती शेप अमीबा के। एंड आपको ये भी बताया है मैंने कि जो अमीबा है उसके फॉल्स फूट होते हैं। फॉल्स फूट का मतलब, फॉल्स फूट को हम सूडोपोडिया भी बोल सकते हैं। चलने के लिए हमें तो ये लगवाएगा कि यहाँ पे इसके फूट है, पर वो फॉल्स है, कोई फिक्स्ड शेप के फूट नहीं है, मूवमेंट हो रही है उसमें। तो मूवमेंट फूट के थ्रू कर रहा है, पर वो फूट जो है उसके फिक्स शेप नहीं है, इसलिए इसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फूट होते हैं। तो अमीबा जो है, इसका खाना आ गया पास में, अमीबा की शेप कुछ इस तरह की सी है, मान लो ये खाना यहाँ पे आ गया, तो खाने को भनक भी नहीं लगने देगा कि मैं तुझ पे अटैक करने वाला हूँ। ये धीरे धीरे अपने जो फॉल्स फीट है इन्हें बढ़ाने लग जाएगा। नेक्स्ट में फिर धीरे धीरे करके इस तरह से इसका दरवाजा बंद, और ये जो फूड है ना वो अंदर आ चुका है अमीबा के अंदर। यहाँ पे वो फूड आ गया, धीरे से इसके अंदर से ऑब्जर्व कर लेगा वो। ठीक है, जो भी पावर या फिर कुछ भी मतलब न्यूट्रिशन होगा इस खाने के अंदर वो अपने अंदर ऐसे खींच लेगा, अपने आप ऐसे ऑब्जर्व कर लेगा। ये चीज़ होती है अमीबा के अंदर। कुछ होते हैं, पैरामीशियम है, पैरामीशियम की स्लीपर जैसी फिक्स्ड शेप होती है, आपको पता है। उसके अंदर फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे डाइजेस्टिव हो, डाइजेशन हो रहा हो, वहाँ पे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स होते ही इसलिए कि खाने का डाइजेशन करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी खाना समझो अंदर आ गया, अंदर आने के बाद यहाँ कुछ भी जो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे ना, पैरामीशियम के भी अपने अलग अलग जो है ऑर्गन बने होते हैं, आपको पता है ये चीज। नेक्स्ट यहाँ से जो भी ऑर्गन होंगे ना, ये सारे फूड को यहाँ पे फूड वैक्यूल के पास भेज देंगे कि भाई वहां पे डाइजेशन हो रहा है, खाने को वहां धकेल दो करके, खाने को यहाँ इस फूड वैक्यूल के पास पुशअप कर देंगे, और यहाँ पे आने के बाद फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड कस्क्यूटा नाम का एक प्लांट है, कस्क्यूटा नाम तो सुना ही होगा आपने। तो कस्क्यूटा जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रीज या स्टेम या कुछ भी मान लो, तो इस पे
डिपेंड होता है, इस पे पैरासाइट बन के रह रहा होता है। अब आप सोचोगे कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट नाम हेटेरोट्रॉफ्स का ही है, जो दूसरों पे डिपेंड करता है, अपना खाना दूसरों से ले रहा है, ये होते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो अब पैरासाइटिक ही है, ये भी दूसरों पे ही डिपेंड कर रहा है, ये भी। तो इसके अंदर कुछ भी चीज प्रेजेंट होगी ना, इस कस्क्यूटा को देर नहीं लगेगी कि वो ऑब्जर्व करे। कस्क्यूटा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पतली से मान लेते हैं, इसके अंदर होस्टेरियन नाम के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। वो इसे खींच लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होता है ना, ऐसे खींच के निकाल लेते हैं कि ऑब्जर्व करके मेरे को लेना है। ये होता है कैस्क्यूटा के अंदर। कैस्क्यूटा को जो है हम डोडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोडर या कैस्क्यूटा जो भी है ना, इस जीव को, ये जीव कैस्क्यूटेंसी फैमिली से आया है, कैस्क्यूटेंसी फैमिली से है। और है ना, इसके अंदर 201 जीनस से भी ज्यादा, मतलब इस फैमिली के अंदर है ना 201 जीनस से भी ज्यादा पाई जाती हैं। येलो कलर, ग्रीन कलर, इनसे भी ज्यादा अलग अलग तरह की ये पाई जाती है। बहुत अलग अलग जगहों पे मिलती है। जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर हो ना, वहाँ थोड़ी कम मिलती है, बाकी वार्म टेम्परेचर्स में हम इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज़ थी कैस्क्यूटा की, अमीबा की, पैरामीशियम की भी हमने देख ली। अब ह्यूमंस हम हैं, हम कैसे खाते हैं। हम कोई भी चीज़ हो, ऐसे रोटी का टुकड़ा है, तोड़कर उसे सब्जी लगाकर ऐसे पूरी सभ्यता से, गुड मैनर्स के साथ खाते हैं। पर जीव है, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें अलग तरीके से खाया जाता है। आगे अब तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है, और आगे हम पढ़ने वाले हैं हम ह्यूमंस का जो है सिस्टम, कैसे माउथ से जाता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक करके ऐसी थोड़ी सी एक साइकिल है, वो आपको मैं बताऊंगी अगली क्लास में। ठीक है, कल की क्लास भी मेरी 6:30 को ही आएगी। एंड तो आप देखिए, एंड कुछ मेरे को कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, पूछना है, या फिर वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है मेरे को कमेंट में। ठीक है, वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अब एक छोटी सी चीज़ ये सुन लो कि पैरासाइट जो होते हैं ना, पैरासाइट तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पैरासाइट ही होता है। अब ये जीव है, फॉर एग्जाम्पल ये जीव है, ये इस डब्बे पे डिपेंड कर रहा है, इस डब्बे पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये डब्बा जो है इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, तो ये जीव इसी डब्बे पे रह रहा है, इससे ही खाना ले रहा है। तो ये जो डब्बा है ना, ये इसके लिए होस्ट हो जाएगा, पैरासाइट के लिए ये डब्बा होस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी जीव है डिपेंड तो इस पे ही कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें ही रह रहा है ना। तो ये चीज होगी होस्ट, किसके लिए, पैरासाइट के लिए। पैरासाइट के लिए ये बॉक्स एक होस्ट जैसे काम करेगा। समझ आई आपको? कुछ भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड कल के वीडियो में आपको इसके आगे का ही टॉपिक बताऊंगी, अपने आगे की डाइजेस्टिव साइकिल्स जो है वो आपको बताऊंगी मैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे बताओ, सपोर्ट करो फ्रेंड्स, इतना तो कर ही सकते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रही हूँ। तो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।